नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वंदे मातरम को लेकर के। वो वंदे मातरम जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यानी भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं और अक्सर हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उन सारे सवालों के आसान से आसान भाषा में उत्तर देने की कोशिश करूँ। बात है 1882 की, जब बांग्ला भाषा के एक प्रख्यात लेखक कहें, कवि कहें या पत्रकार कहें, कि वो पत्रकार भी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको कुछ लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। और अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होती है इस बात को लेकर के कि क्या ये दो व्यक्ति हैं या दो नाम है एक ही व्यक्ति के। तो रियलिटी ये है कि ये दो नाम हैं एक ही व्यक्ति के, और उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी कहें या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहें, एक ही मतलब है। तो उन्होंने बांग्ला भाषा में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम रखा आनंद मठ। अब सवाल है कि आनंद मठ में क्या लिखा, क्या थीम था आनंद मठ का। आनंद मठ में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ क्या थी उनका वर्णन किया गया। और चूंकि ये समय था आज़ादी के लिए संघर्ष का, और आज़ादी के लिए संघर्ष में कुछ ऐसी कविताओं की, ऐसे गानों की आवश्यकता थी जो लोगों को राष्ट्रवाद की या देश की भक्ति की भावना से प्रेरित कर सके। और ऐसी एक कविता आनंद मठ में मिलती है जिसका नाम है वंदे मातरम। ओरिजिनल इसे संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसमें बांग्ला भाषा की छवि भी हमें देखने को मिलती है। अब सवाल है कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है। वंदे यानी कि वंदना, और मातरम यानी कि मातृभूमि या माँ। तो बेसिकली एक ऐसी कविता जिसमें मातृभूमि या देश की या माँ की वंदना की गई है, स्तुति की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पहली बार कब प्रकाशित हुई ये कविता। तो सिंपल सा आंसर है आनंद मठ नामक कविता, आनंद मठ नामक उपन्यास में पहली बार 1882 में इस कविता का प्रकाशन किया गया। अब दूसरा बड़ा सवाल कि अगर कविता है तो इसे पहली बार कब गाया गया, क्योंकि कविताएं गाई जाती है, बोली जाती है। आपको याद होगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस करके एक संगठन की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना के बाद सब्सिक्वेंटली इसके अधिवेशन होते रहे, राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे। तो 1896 में जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका आयोजन हुआ था कलकत्ता में। और उस आयोजन में राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी R.M. सयानी ने। इनका पूरा नाम था रहमानुल्लाह M. सयानी। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। सवाल है किसने गाया। इसे गाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी, और भारत के पहले नोबेल लॉरिएट भी थे। आपको याद होगा 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इन पीस दिया गया था। अब आपने ये भी सुना होगा कि वंदे मातरम को जब हम गाते हैं तो एक एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है कि हाँ इतने समय में इसको गाना चाहिए। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 65 सेकंड का समय होता है इसको गाने का, और अगर 65 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट और 5 सेकंड का समय होता है। यानी कि वंदे मातरम को गाने का जो स्टैंडर्ड समय है वो 65 सेकंड्स हैं, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड है। अब इसे हम भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रगीत भी कहते हैं, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी कहते हैं। अब सवाल ये कि कब नेशनल सॉन्ग के रूप में हमने वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया। तो ये बात है 24 जनवरी 1950 की, जब पहली बार वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था, यानी कि नेशनल सॉन्ग ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। तो ये थे बहुत सारे बेसिक सवाल जो वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं कि वंदे मातरम क्या है, पहली बार किसने लिखा, कब गाया गया, कब राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट किया गया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस इस चैनल पे आनी चाहिए और आपको मिलनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, और अर्ज करें दैट वो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू।